बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बड़ी खबर, बड़ा गद्दार पकड़ा गया। छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मरियम नवाज शरीफ साहबा की बड़ी चोरी पकड़ी गई। मरियम नवाज शरीफ साहबा की बड़ी चोरी को देखकर और मरियम नवाज शरीफ साहबा के इस टाइम उसके हवाले से एक अहम तरीन खबर सामने आई है, जिसे सुनकर सब हैरान रह चुके हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी भी सामने आई है। वो बड़ी खुशखबरी क्या है? इमरान साहब से मुतलिक और इमरान साहब के जो कागजात नामजदगी है उससे मुतलिक आम तरीन खबर लेकर आप खिदमत में हाजिर हूँ। ये तमाम तर बड़ी खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर आई है वो उसको पहले शेयर करते हैं, लेकिन खबर को शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मैं कमेंट सेक्शन में पूछना चाहूंगा कि आप इलेक्शन में किस पार्टी को वोट डालेंगे। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि तहरीक इंसाफ के 4 रहनुमाओं के जो जिनका तलक है अटक से, मेजर लतासिफ की जो फैमिली है जिसमें तैयबा तैयर साहिबा हैं, तो जो कि पिछले कुछ दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उनको बाद में रिहा कर दिया था। तो अब उनके जो कागजात नामजदगी हैं अटक से, जो मेजर लतासिब हैं उनकी जो फैमिली है उनके कागजात नामजदगी, सारे लोगों के कागजात नामजदगी जिनमें 4 लोग हैं तो उनके कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट से आज छुट्टी वाला दिन है, तो छुट्टी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। इस खबर की तफसीलात कुछ हुए कि तहरीक इंसाफ काफ़ी टाइम से एक बात कर रही है कि हमें इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, लेकिन अब जो कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं तो इस चीज को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जवाब जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट में। और उस जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि जो तहरीक इंसाफ वाले हैं ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं ये सरासर गलत है। हम इनके इनके जितने भी उम्मीदवार हैं उनके टिकट्स और उनके जो कागजात नामजदगी हैं उसको हम मंजूर कर रहे हैं। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है और इनका जो तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है इसमें ज़रती बराबर भी सदाकत नहीं है। लिहाजा तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। जो हमारे अगेंस्ट तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त जमा करवाई गई है उसको मुस्तरद किया जाए। ये मुतालबा और ये जो एलिगेशन हमारे ऊपर तहरीक इंसाफ लगा रही है ये सरासर गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जवाब जमा करवा दिया है, लेकिन दूसरी जानब से तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल है और जो उनका मौकफ है वो भी आप सब के आंखों के सामने रखना चाहूंगा। तहरीक इंसाफ का मौकफ ये है कि हमारे जो सीनियर लीडरान हैं जिनमें अमाद अजहर साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी फिलहाल तक इलेक्शन से बाहर हैं, लेकिन वो इस चीज को हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं और अपना जो मौकफ है वो रख सकते हैं। एक तरफ से तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, अमाद अजहर साहब हैं, इन लोगों के इवन के जमशेद दस्ती के अभी तक कागजात नामजदगी मंजूर हुई, लेकिन उनकी एहलिया के मंजूर हो चुके हैं। यहाँ पर तहरीक इंसाफ पहला अपना जो मौकफ पेश कर रही है और अदालत के सामने अपना जो मौकफ रख रही है, उस मौकफ में कहा गया है कि हमारा इंतखाबी निशान बल्ला वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमसे वापस ले लिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने वो हमारा जो बल्ला पहले हमें वापस कर दिया गया था, फिर फिर बल्ला जो इंतखाबी निशान है उसको वापस ले लिया गया है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जो हमारे खिलाफ तादीबी कार्रवाइयाँ हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुसलसल हमें टारगेट कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ से रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट अपना रोल निभाए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और जो बैरिस्टर गौर अली खान ने उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है कि हमें बल्ले का इंतखाबी निशान वापस किया जाए,
ताकि हम इलेक्शन लड़ सकें। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक दरख्वास्त जमा करवाई है, और वो दरख्वास्त इमरान साहब का जो तोशाखाना का केस चल रहा है, इवन के उनके ऊपर अलकादर ट्रस्ट का केस चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड का जो केस चल रहा है, तो जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है। उन्होंने जो दरख्वास्त जमा करवाई है उस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना केस में जो फैसला आया था, जिसकी वजह से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हैं, तो लिहाजा इमरान साहब के ऊपर ये जो तोशाखाना का केस है इसकी सजा को मुअत्तल किया जाए ताकि इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सके। साथ ही आपके साथ ये खबर शेयर करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी के ऊपर जो एतराज लगा था, और इमरान साहब के जो कागजात नामजदगी थे उनको जो मुस्तरद किया था आरओ ने, जो लाहौर की सीट है उस सीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आरओ के इतराज के ऊपर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें इस इतराज के ऊपर समाअत हुई। जो जस्टिस साहब हैं तो उन्होंने जो तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त के ऊपर आरओ को अदालत में बुला लिया है और कहा है कि आप आकर अपना मौका पेश करें और हमें रीजन बताई जाए कि इमरान खान साहब के आपने कागजात नामजदगी क्यों मंजूर नहीं किए। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। बड़ी खबर, बड़ा गद्दार पकड़ा गया। इस टाइम तहरीक इंसाफ के लोगों की जानब से कुछ मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। कल तहरीक इंसाफ ने अपना एक प्रेस रिलीज जारी की। उस प्रेस रिलीज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो नए तर्जुमान हैं वो होंगे बैरिस्टर गौहर अली खान, और इसके अलावा यहाँ पर जो सेनेटर शिबली फराज साहब हैं तो वो तहरीक इंसाफ की तर्जमानी करेंगे और वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मीडिया पर आकर बयान करेंगे। और ये नोटिफिकेशन जारी करने के बाद उन्होंने जो उनके शेर अफजल मरवत साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, तो उनको साइलेंट कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानब से। अब तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनकी जानब से एक मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी कर रहे थे, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को साइलेंट कर दिया है। यहाँ पर शेर अफजल मरवत ने क्या कहा था वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने काजी फायजी साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। वो कहते हैं कि मैं काजी फायजी साहब से सेटिस्फाई नहीं हूँ। जबकि बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपोजिट थी। शेर अफजल मरवत का जो बयान था वो उसके मुकम्मल एक मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली, और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान साहब को किसी भी जज से कोई मसला नहीं है। अब दो तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब कुछ और कह रहे थे, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कुछ और कह रहे थे, तो लोगों की नज़र में ये है कि कहीं शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो इमरान साहब के साथ गद्दारी तो नहीं कर रहे। तो मैं आपके सामने कुछ अकायक रखना चाहूँगा। देखिए, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो हर केस इमरान साहब के साथ गद्दारी नहीं कर रहे। इमरान साहब ने जब उनको अपना तर्जुमान मुकर्रर किया, अगर मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर किसी शख्स के ऊपर कोई ड्यूटी लगा दी जाती है, किसी फेसबुक का उस शख्स को एडमिन बना दिया जाता है, तो होता यह है कि वो अपनी मर्जी से तमाम तर चीजें करना शुरू पड़ता है। इवन के जो उस पेज का ओनर होता है या उस ग्रुप का जो ओनर होता है उसने उस तमाम तर चीजों से उसको मना किया होता है। तो जब शेर अफजल मरवत साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई तो वो अपनी तरफ से जो उनकी अपने दिल की आवाज थी, जो कि उनका अपनी जाती राय थी, तो उन्होंने वो इमरान खान साहब से बातें मंसूब करके तमाम तरह जो बयानात शेयर किए, तो उस वजह से तहरीक इंसाफ को मसाइल का सामना
करना पड़ रहा था कि तहरीक इंसाफ बैरिस्टर जो चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब है उनके ऊपर एतबार नहीं कर रही है। अब जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब है उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया है। तो मेरी नजर में जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो अपनी जाती राय दे रहे थे, ना कि पार्टी का मौका बयान कर रहे थे। तो इस वजह से कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि बैरिस्टर जो है शेर अफजल मरवत साहब वो कोई पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसी बात हरगिज नहीं थी। पढ़ते हैं अगली खबर की जानब। मरियम नवाज साहबा की बड़ी चोरी पकड़ी गई है, सब हैरान। मरियम नवाज साहबा के जो इस टाइम हमारे सामने एक पेपर शाया हुआ है जिसमें मरियम नवाज साहबा ने जितने भी मुल्कों के दौरे किए हैं उनकी तमाम तर तफसीलात हमारे सामने आ चुकी हैं। तफसीलात बड़ी हैं लेकिन आपके साथ जो मेन पॉइंट है वो शेयर करना चाहूंगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने स्विट्जरलैंड दौरा किया था। उस दौरे के जो उन्होंने खर्चा बताया वो खर्चा सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 53,000 रुपीज बताया है। आप 53,000 रुपीज जो स्विट्जरलैंड का खर्चा है, तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं जिन्होंने मरियम नवाज साहबा के कागजात नामजदगी के ऊपर इतराज लगाया था, तो उन्होंने इस चीज को कोड करते हुए कहा कि देखें ये किस तरह पॉसिबल है कि 53,000 रुपीज में मरियम नवाज साहबा ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया है, वह खाया पिया है, होटल में स्टे किया है। ये ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? एक बात ये, दूसरी बात ये कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी जो जायदाद जाहिर की है उसमें उनकी जो उनके पास अराजी है, जो उनके पास इस टाइम ऑन द पेपर ऑन रिकॉर्ड जो उनकी चीजें मौजूद हैं, तो उसके मुताबिक मरियम नवाज शरीफ साहबा इस टाइम 84 करोड़ रुपीस उनके पास मौजूद है और उनके जो असासाजात की मालियत है वो है 84 करोड़ रुपीस। 84 करोड़ रुपए की मरियम नवाज शरीफ साहबा मालिक हैं। तो एक सवाल उठता है, एक इतराज उठता है। मरियम नवाज शरीफ साहबा का अपना बयान जो कि उन्होंने सना बुचा के प्रोग्राम में दिया था कि मेरी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में जायदाद नहीं है, तो वो बयान हम माने या फिर ये जो 84 करोड़ रुपए के जो असासे सामने आए हैं हम इस चीज को माने। तो इस वजह से मरियम नवाज शरीफ साहबा के दरखास्त के उनके कागजात नामजदगी के ऊपर इतराज लगा था और इतराज लगाया गया था अलका पीपी 80 में, जहां पर मरियम नवाज शरीफ साहबा के मद्दे मुकाबले है नईम हैदर पंजोता साहब जिनका तल्लक तहरीक इंसाफ से है। तो ये जो दरखास्त के ऊपर इतराज लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी मरियम नवाज शरीफ साहबा के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। दूसरी जानब से नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, इन लोगों के कागजात नामजदगी तो मंजूर हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि लाहौर में 14 सीटें हैं, 14 सीटों में से मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें जीत पाएगी? अब ये सवालिया निशान बन चुका है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस and news update, don't forget to subscribe channel and I will see you in my next video. Till then, bye. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad. Afaj Pakistan Zindabad. Pakistan Paindabad.